नमस्कार। हमारे चैनल के एक व्यूअर ने मुझसे प्रश्न रखा कि सर मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, साथ में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, तो क्या ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मेरे लिए हेल्पफुल होगी और क्या मैं इसको सीवी में मेंशन कर सकता हूँ? इसका सर्टिफिकेट मेरे लिए कितना यूज़फुल होगा? तो वैसे तो मैंने उनको उनके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए था मैंने उनको बता दिया, पर फिर भी मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है कि ये प्रश्न आपके मन में भी आता हो, तो इस पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती क्या है। देखिए, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आप बहुत तरह की चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप ड्रेसिंग सेंस समझते हैं, यानी किसी ऑफिस में या किसी पार्टी में आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, आप ये सीखते हैं। आप सीवी राइटिंग, यानी अपना सीवी आप कैसे बनाएंगे, इस पर आप समझते हैं, इस पर आप ट्रेनिंग समझते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। आप रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, इस पर आप ट्रेनिंग करते हैं। आप ऑफिस एटिकेट समझते हैं। आपको एप्लीकेशन कैसी लिखनी चाहिए, ईमेल के एटिकेट्स क्या हैं, ईमेल कैसे करना चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं उसमें। तो बात ये आती है कि क्या ये क्वालिफिकेशन है या डिसक्वालिफिकेशन है। देखिए, अगर आप इसको समझने के तौर पर कर रहे हैं, अपने को एनहेंस करने के तौर पर कर रहे हैं, तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको जस्ट अपने सीवी में मेंशन करने के लिए, यानी कि अपने सीवी में ऐड ऑन करने के लिए कि भाई जिससे मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए और मैं इसमें ऐड कर लूँ, अगर ऐसी आप सोच रखते हैं तो आपको मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर हम भी अब बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग किया। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने इस तरह की चीज़ें आपने सीखी हैं। तो अगर आपने अपने सीवी में ऐसे लिखा कि मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की है, मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग की है और मेरा सर्टिफिकेट ये है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग की है या इस सेंटर से ट्रेनिंग की है, उसके बाद मैंने एक और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की है, ये आपने मेंशन किया, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा, जो इंटरव्यूअर होंगे, वो आप पढ़ेंगे ही कि आपने ये ट्रेनिंग की है, आपने सीवी में मेंशन किया है, आपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कपड़े पहनने की ट्रेनिंग ली है, आपने एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसकी ट्रेनिंग ली है, आपने सीवी कैसे बनाया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है उसकी ट्रेनिंग की है, आपने ऑफिस के एटिकेट्स की ट्रेनिंग ली है। तो ये तो बाय नेचर होना ही चाहिए था। इसके लिए ट्रेनिंग के बाद अगर आप ऐसे हैं, यानी जो भी कंडीशन है, एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अच्छे ही होंगे, आपने सीवी में मेंशन किया है कि आपने ट्रेनिंग किया है इन चीज़ों के लिए और उसके बाद आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा हूँ, ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसी एप्लीकेशन लिख पा रहा हूँ जैसे भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद मैं ऐसे कपड़े पहन पा रहा हूँ जैसे भी आप पहन रहे हैं। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली होती तो इससे भी बुरा हाल होता मेरा। तो ये ट्रेनिंग तो आप करनी तो आपको चाहिए, लेकिन मेरे समझ से, मेरे विचार से, मेरे सजेशन से आपको इसको मेंशन नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे दरवाजे पर नॉक करना है, कब बैठना है, कब विश करना है, कैसे विश करना है, ये चीज़ें तो बाय नेचर आनी चाहिए। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। इसके लिए भी अगर आपको ट्रेनिंग लेकर आना पड़ रहा है, इसका मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आपकी। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आपको ऐसी चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। वैसे ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सजेशंस हैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड होता है और सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी वेरी करती हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट लिखी हुई है, आप इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपको 1-to-1 आंसर दे पाऊंगा, 1-to-1 सजेशन आपको दे पाऊंगा। और अगर आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एंड्रॉयड ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।